जुनैद हारिस जी, जो सवाल उठाए गए, विजय शंकर तिवारी जी ने भी यही सवाल उठाया, आचार्य विक्रमादित्य जी ने भी यही सवाल उठाया कि देखिए, एक तरफ अगर कोई हिंदू धर्म में आस्था रख लेता है या फिर फॉलो भी कर लेता है, छोटी मोटी चीज, भजन गाना हो, गणेश स्थापना करना हो, तो फतवे आ जाते हैं, उनका कड़ा विरोध होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर गरबा में जा रहे हैं तो ये ठीक कैसे हो जाएगा? फिर क्यों ना मंशा पर सवाल खड़े करें? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, और वो ये है कि हमें अपने मुल्क के अंदर एक दूसरे की आस्था पूजा पद्धति का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और जैसे हम अपनी आज़ादी चाहते हैं, वैसे ही दूसरे को भी हमें आज़ादी देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ऑर्गेनाइज़र जो उस प्रोग्राम को कर रहा है, अगर वो नहीं चाहता है कि फ़लाँ किस्म के लोग आएँ, तो उन्हें नहीं जाना चाहिए। अगर वो आइडेंटिटी चाहते हैं, पूछते हैं, तो अपना आईडी कार्ड दिखाना चाहिए। अगर वो नहीं चाहते हैं कि हमारे आस्था के केंद्र में जो आस्था नॉन बिलीवर हैं नहीं शरीक हो रहे हैं, तो हमें सम्मान के साथ इसे स्वीकार करना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि जो लोग जा रहे हैं, ज़बरदस्ती जा रहे हैं और किसी की आस्था को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, लेकिन फिर भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मारपीट जो है ये गलत है, कोई भी हो अपने हाथ में जब कानून लेता है, तो मैं समझता हूं इससे संविधान हल्का होता है हमारा, उसका मजाक उड़ता है। और तीसरी बात मैं अपने इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि जो शक जाहिर किया जाता है लव जिहाद का, मैं इस सिलसिले में ज़रूर कहना चाहता हूं कि कहीं चूंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी गलत है और हमारे इंडियन कानून के मुताबिक भी गलत है, कहीं पर भी अगर किसी लड़की को लव जिहाद में अगर फंसाया जाता है या लड़के को फंसाया जाता है, तो मैं कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी गलत है। वो हम आपके साथ है, ऐसे लोगों के साथ चल करके हिसाब किताब किया जाए कि आखिर जब इस्लाम भी इसकी मनाही करता है, तो आप कौन से इसके द्वारा आप इस्लाम की और लोगों को लाने की बात कर रहे हैं? तो ऐसे लोगों को वाकई कानूनी तौर पर हमें समझना समझाने की जरूरत है और मुल्क के माहौल को बेहतर बनाना चाहिए। जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने शुरुआत में 3 पॉइंट रखे, तीनों पॉइंट से आपने क्लियर कर दिया कि आपका स्टैंड क्या है। लेकिन फिर सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप जैसे इस्लामिक स्कॉलर, आपकी जो तमाम धर्म गुरु हैं, अगर उन तक ये मैसेज क्लियर है, तो ये नीचे जो लोग हैं, जो मुस्लिम तमाम लोग हैं, उन तक मैसेज कन्वे क्यों नहीं हो पा रहा? ये गलत मैसेज कैसे कन्वे हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो जाता है हर एक मसले में? जी 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 बिल्कुल, मैं समझता हूं इसे हम लोगों को मिलजुल करके सॉल्व करना चाहिए। अभी विक्रमादित्य जी हैं, ये कहीं पर भी बुलाए ऐसे इश्यूज पर, मैं इनके साथ हाजिर रहूंगा। कोई भी मुझे बुलाए, मैं उसके साथ खड़ा नजर आऊंगा। बिल्कुल सही बात है, इस माहौल को हमें बदलने की जरूरत है और आगे बढ़ करके हमें बेहतर माहौल बनाने की जरूरत है। ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी, देखिए प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब तो कह रहे हैं कि मैं साथ हूं, अगर ऐसा कहीं पर हो रहा है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपसे भी सर मेरा ये सवाल है, अगर लव जिहाद जैसा मसला कहीं पर सामने आ रहा है, तो उसे पुलिस प्रशासन के थ्रू सुलझाइए ना। गरबा जैसी चीज जहां पर लोग अपनी आस्था को दिखाने के लिए जाते हैं, जहां पर लड़कियां जाती हैं, लड़के जाते हैं, उसे बदनाम कर देना, ये कहां तक जायज है? देखो प्राची, प्रोफेसर साहब ने अभी इसके पहले भी जिस दिन ये विषय और आया था, एक दिन यही बात उन्होंने रखी थी और उनके इस सारे विषय पर कोई विमर्श नहीं। उन्होंने कहा जो बात मैंने कही वही बात प्रोफेसर साहब ने कही, शब्द कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा तो केवल विषय ये है, जो ये कहते हैं क्यों नहीं घुसने दिया और क्यों नहीं जाने दे, यात्राएं ऐसी होती थी, हम यहाँ जाते थे, वो यहाँ आते थे। तो मैं कहता हूँ कि 6 अगस्त 2017 की घटना है, ये मध्य प्रदेश की नूरी खान एक यात्रा थी, भगवान शिव को लेकर के हो रही थी, उसमें उसने नमः शिवाय बोला था, उसको इस्लाम से निकाल दिया गया, उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। ऐसे लोगों के लिए मेरा संदेश ये है, उनके लिए कहना है कि जब आप कोई नमः शिवाय बोलेगा उसको आप इस्लाम से निकाल देंगे और फिर गंगा जमनी तहजीब की बात करेंगे, फिर यात्राओं की बात करेंगे। अभी देश में 56 शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी हुई, दिल्ली भी उसमें एक है, राजस्थान भी है, अहमदाबाद भी है, गोलियां चली, पत्थरबाजी हुई, ये सब कुछ हुआ। ये वो लोग हैं जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं और हिंदुओं को नफरत फैलाना वाला कहते हैं। मैं उनके लिए संदेश कहता हूं, उनके लिए कहता हूं कि आखिर ये नृत्य जो है उनके लिए ठीक कैसे हो गया
और इनका समर्थन कैसे कर रहे लगता है हैं? हासिक खान जी यानी आपकी बात का ऐसे जवाब लोग देंगे। हिंदू, हासिक देखो खान जी। प्रोफेसर साहब को पता होगा, एक मिनट हाँ। प्राची एक मिनट ठीक है सर। प्राची Complete देखो करें, प्रोफेसर complete साहब को एक बात पक्की पता है कि ऐसे स्थानों पर कभी भी कोई मारपीट नहीं होती है, लेकिन अगर कोई इस प्रकार का इस्लामिक आयोजन होता, उसमें किसी भी गैर इस्लामिक जाने के लिए मना होता, और अगर 4 गैर इस्लामिक वहां पहुंच जाते तो उनका क्या हश्र होता, ये भी इनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं पूछ लूंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।